देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड के कस्टमर हैं और क्वांट म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप चिंता में होंगे कि क्वांट म्यूचुअल फंड कंपनी ने ये क्या स्कैम कर दिया है। कुछ दिन पहले क्वांट म्यूचुअल फंड कंपनी के मुंबई और हैदराबाद ऑफिस में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सेबी ने छापे मारे। तो आज के इस वीडियो में हम क्वांट म्यूचुअल फंड का ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेने वाले हैं और मैं अपनी सजेशन भी दूंगा कि एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, एज अ कस्टमर आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मुद्दा क्या है, और ये मुद्दा है फ्रंट रनिंग केस का। तो चलिए समझते हैं कि फ्रंट रनिंग क्या होता है। एक जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है उसके पास में एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए 100 करोड़ होते हैं, 500 करोड़ होते हैं, 1000 करोड़ होते हैं। एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में बहुत बड़ा पैसा होता है। यानी कि जो म्यूचुअल फंड कंपनी का सीईओ है या फंड मैनेजर है, जिसके हाथ में ये पावर है इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने का, उसके पास में एक और शक्ति होती है, और वो शक्ति ये होती है, वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि कौन सा स्टॉक रातों रात ऊपर जा सकता है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, और कौन सा स्टॉक रातों रात बहुत ज़्यादा नीचे आ सकता है। अब अगर ये फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड कंपनी का सीईओ इतनी बड़ी अमाउंट 500 करोड़ 1000 करोड़ किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो वो स्टॉक जो है रातों रात ऊपर ही जाएगा। और अगर ये 500 करोड़ 1000 करोड़ उस स्टॉक से निकाल लेता है तो रातों रात वो स्टॉक नीचे ही जाने वाला है। अब ये जो प्रेडिक्शन फंड मैनेजर के पास है, एक सीईओ के पास है कि कौन सा स्टॉक कब ऊपर जा सकता है, कब नीचे जा सकता है, जिसे वो लेके जाना चाहता है, ये जो शक्ति है उसके पास, इस शक्ति को मोनेटाइज करना, उस शक्ति के द्वारा इनडायरेक्टली पैसे कमाना, उस क्रिया को कहा जाता है फ्रंट रनिंग। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। मान लीजिए कि मैं किसी म्यूचुअल फंड कंपनी का सीईओ हूं और मेरे हाथ में ये पावर है, मेरे पास में 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, और मैंने मन बना लिया है कि मैं इस एक्स स्टॉक में ये 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1000 करोड़ का नंबर जो है एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, इस एक्स स्टॉक में मैं ये 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला हूँ। यानी मुझे पता है कि ये 1000 करोड़ डालने के बाद ये स्टॉक जो है अब बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा कोई एक मित्र है, उसके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए है फॉर एग्जाम्पल, या फिर वो पैसे हो सकता है मेरे ही हो, टेक्निकली मेरे ही हो लेकिन ऑन पेपर उसके दिखते हो। मैं उससे कहता हूं कि वो 100 करोड़ रुपए उस 100 करोड़ से उस स्टॉक को बाय कर ले, और उसके बाय करने से वो स्टॉक थोड़ा ऊपर चले जाता है। जब मैं अपने 1000 करोड़ रुपए उसमें डालना धीरे धीरे शुरू करता हूं तो वो स्टॉक और ऊपर जाने लगता है, और उसे देखकर जनता भी जो है उसके अंदर पैसा डालना शुरू करती है, और जनता बहुत सारे लाखों लोगों का पैसा उसमें आना शुरू होता है डायरेक्ट स्टॉक में, क्योंकि वो स्टॉक में इतनी हलचल हो रही है। वो जो मेरे मित्र ने उसने 100 करोड़ रुपए डाले हैं, वो 100 करोड़ जो है मान लो 10 रुपए का स्टॉक था, और उसके डालने से वो 12 रुपया हो गया, और फिर जनता के डालने से वो 15 रुपया हो गया, और फिर ये डालने से वो और 20 रुपया 25 रुपया हो गया। तो उसके तो 100 करोड़ रुपए सीधे सीधे जो है वो 200-250 करोड़ बन गए। वो तो उसको पहले 1-2 महीने में ही फायदा हो गया। तो इस प्रकार से अगर स्टॉक जब पैसा वो इन्वेस्ट करता है तो इनडायरेक्टली मुझे इतना सारा फायदा हो जाता है। अभी ये जो म्यूचुअल फंड का पैसा डाला है उसे तो पॉजिटिव करना ही है, क्योंकि ये सारा खेल तो इसी पैसे से हो रहा है। तो ये पैसा जब ग्रो हो जाता है, दूसरा बेनिफिट भी इस फंड मैनेजर के पास है या इस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास है, वो ये है कि जब स्टॉक नीचे आएगा तो उसका भी फायदा वो ले सकता है, क्योंकि जब पैसा निकालेगा तो वो स्टॉक नीचे आने वाला है, और उस नीचे आने का भी वो फायदा ले सकता है। और वो ये फायदा ले सकता है पुट ऑप्शन के द्वारा। स्टॉक्स के अंदर एक तो होता है कि डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दिया और जब वो ऊपर जाएगा तो उसका फायदा होगा, और एक तरीका होता है कि आप ऑप्शन के द्वारा उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें एक पुट ऑप्शन होता है। पुट ऑप्शन के द्वारा जब आप उसमें स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो स्टॉक जितना नीचे आएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। जैसे कि नॉर्मल तरीके में जितना ऊपर जाता है, जितना ऊपर गया उतना फायदा हुआ, लेकिन पुट ऑप्शन के द्वारा उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो जितना नीचे आएगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। मुझे ये पता है एज ए फंड मैनेजर, एज ए कंपनी, मुझे ये पता है कि ये स्टॉक का जब पैसा मैं निकालूंगा 1000 करोड़ रुपया तो स्टॉक नीचे आएगा। तो मैं अपने उसी मित्र को ये कहता हूं कि उसके अंदर फिर पैसा डाल दे और पुट ऑप्शन के द्वारा डाल दे,
ताकि वो नीचे आने वाला है, क्योंकि मैं पैसे निकालूंगा तो जितना नीचे आएगा उतना ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा। और फिर मैं पैसे निकालना शुरू करता हूँ, और जितना वो फंड स्टॉक नीचे आएगा उतना ज़्यादा इनडायरेक्टली मेरे को उस 100 करोड़ पे या जो भी अमाउंट उसमें इन्वेस्ट हुई है, इनडायरेक्टली जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो तो पूरा का पूरा मेरा ही है। अब ये पूरा जो केस है, इसमें जब स्टॉक को ऊपर ले जाना था तो फायदा हुआ इनडायरेक्टली मेरा या वो मेरे मित्र का, और ये फंड हाउस में जो पैसा इन्वेस्ट है जो कस्टमर्स का, उनको तो फायदा दिलाना ही है। इस पूरे केस में नुकसान जो होता है वो आम जनता जिन्होंने डायरेक्ट उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, उनका पैसा जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे मारा जाता है। सिमिलरली निकालते वक्त पुट ऑप्शन में भी आम जनता का पैसा जो है वो बड़े पैमाने पे मारा जाता है, लेकिन पैसा बनता किसका है? वो मेरे मित्र का। म्यूचुअल फंड कंपनी ग्रो होती है और म्यूचुअल फंड कंपनी के जो कस्टमर है उनको जो है फायदा होता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये फ्रंट रनिंग केस क्या है, ये फ्रंट रनिंग क्या चीज है। इसमें इनडायरेक्टली जो फंड हाउस है या जो फंड मैनेजर है वो पैसा बनाते हैं या बना सकते हैं, उनके हाथ में एक पावर है, एक शक्ति है। हालांकि ये केस जो है ऐसा नहीं है कि ये प्रूव हुआ है, लेकिन मैं इसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि ये फ्रंट रनिंग केस क्या है। अब आते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड कंपनी के ऊपर और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए, क्वांट म्यूचुअल फंड कंपनी जो है, इस कंपनी की शुरुआत हुई थी करीबन 2017-18 में। पहले एक म्यूचुअल फंड कंपनी थी एस्कॉट म्यूचुअल फंड नाम से। ये कंपनी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर रही थी, तो 2017-18 में संदीप टंडन जी ने इस कंपनी को बाय कर लिया और इस कंपनी का नाम रख दिया क्वांट म्यूचुअल फंड। जब ये कंपनी उन्होंने एक्वायर की थी, उस वक्त इस म्यूचुअल फंड के अंदर पब्लिक का पैसा करीबन 90 करोड़ था। यानी कि 2017-18 में इस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जनता का 90 करोड़ रुपया था। यानी कि इस म्यूचुअल फंड कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो 90 करोड़ था। और आज 2024 में करीबन 5-6 सालों में इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है वो 90,000 करोड़ है, करीबन 90,000 करोड़ है। यानी कि पिछले 5-6 सालों में इस कंपनी ने 1000 गुना तरक्की की है, अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो बढ़ा लिया है। करीबन 84 लाख फोलियोज हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के पास में, म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में, और हर महीने 1200 करोड़ इस म्यूचुअल फंड के अंदर आता है एसआईपी के द्वारा। ये तरक्की की है क्वांट म्यूचुअल फंड ने पिछले 5-6 सालों में। और आज की तारीख में क्वांट म्यूचुअल फंड बन गया है भारत देश की सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो होने वाली कंपनी। तो ये तो है क्वांट म्यूचुअल फंड की ग्रोथ पिछले 5-6 सालों में। इसके अगेंस्ट में जो कि क्वांट म्यूचुअल फंड के कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर ने क्या ग्रोथ की है तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। तो अगर किसी ने 5 साल पहले क्वांट म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप फंड में 1 लाख रुपया डाला होगा तो आज उनका 6 लाख रुपया बन गया है। यानी कि कस्टमर ने अपने पैसे को 6 गुना ग्रो किया है और क्वांट म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपने आप को पिछले 5-6 सालों में 1000 गुना ग्रो किया है। एज ए कस्टमर आप परेशान होंगे कि ये जो न्यूज आ रही है, इस न्यूज का इंपैक्ट क्या होगा। तो इस न्यूज का इंपैक्ट ये हुआ है कि पिछले कुछ दिनों में क्वांट म्यूचुअल फंड कंपनी से कस्टमर्स ने 1400 करोड़ रुपए अपने विड्रॉ कर लिए, यानी कि 1400 करोड़ रुपए बाहर निकल गए। लेकिन देखना यह है कि ये 1400 करोड़ अगर रिडेम्पशन होते हैं तो इसका क्या फर्क पड़ता है क्वांट म्यूचुअल फंड को। तो इसका मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि 93,000 करोड़ के एयूएम से अगर 1,500 करोड़ रुपए निकल जाते हैं तो ये करीबन 1.5% जो है पूरे एयूएम का है। तो 1.5% पैसा निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1400 करोड़ निकल भी गए तो 1200 करोड़ का एसआईपी जो है वो और इसमें से आ जाएगा, तो जितने पैसे निकले हैं उतना रिकवर भी हो जाएगा। तो डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, अब मेरा मैसेज ये है, एज अगर आप एक कस्टमर हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, या फिर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, तो मेरा मैसेज आपको यह है कि संदीप टंडन जी जो कि सीईओ हैं, क्वांट म्यूचुअल फंड कंपनी के सीईओ हैं, मेरा आपको मैसेज ये है कि ये एक बहुत ही एग्रेसिव व्यक्ति हैं, बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आप अपना पैसा इन्हें दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 2 अपॉर्चुनिटी है, या तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो होगा या तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा डूब भी सकता है। ऐसी परिस्थिति में
मेरी आपको ये राय होगी कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ में रहिए, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ में आप रहिए। म्यूचुअल फंड एक सेफ, बहुत ही सेफ जगह है इन्वेस्ट करने की। ये एक एग्रेसिव म्यूचुअल फंड है। आप ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ में रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा यहाँ पे मत रखिए, क्योंकि बहुत ही एग्रेसिव माइंडसेट लेकर इसका जो सारथी है बहुत ही एग्रेसिव माइंडसेट लेकर चल रहा है। बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट ये करते हैं, इसीलिए 10% से ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे मत रखिए। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, यहाँ पर आपका पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा डाउन भी हो सकता है। जनता को मेरी राय ये है, या फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंश्योरेंस एडवाइज़र को मेरी राय ये है कि आपने अपने कस्टमर का पैसा अगर क्वांट म्यूचुअल फंड के किसी स्कीम में डलवाया है तो उसे रिडीम्शन मत कर दीजिएगा। जो इन्वेस्टमेंट है उसे एज इट इज़ रहने दीजिएगा, क्योंकि उस स्कीम में अगर आपके कस्टमर का पैसा है तो इस न्यूज़ के चलते वो स्कीम का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कस्टमर का पैसा क्वांट म्यूचुअल फंड के स्टॉक में नहीं गया है। कस्टमर का पैसा क्वांट म्यूचुअल फंड के द्वारा दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट हुआ है। उसके अंदर रिलायंस कंपनी भी है, जियो कंपनी भी है, उसके अंदर अडानी कंपनी भी है और उसके अंदर LIC के स्टॉक्स भी हैं। तो कई सारे स्टॉक्स में कस्टमर का पैसा इन्वेस्ट हुआ है, तो वो कंपनीज अपने हिसाब से ग्रो कर रही हैं। उनके अंदर तो और भी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनी ने पैसा डाला हुआ है। तो इसमें कस्टमर का पैसा उन स्कीमों में रहना कोई नुकसानदायक नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड है और म्यूचुअल फंड जो है वो एक सेबी रेगुलेटेड एंटिटी है। तो इसीलिए मेरी म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंश्योरेंस एडवाइज़र को ये सलाह है कि अपने कस्टमर का पैसा जो है इमीडिएटली निकाल के उन्हें ना दे देना या किसी स्कीम में डाइवर्ट मत कर देना, यहाँ पे रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये एक म्यूचुअल फंड है। फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंश्योरेंस एडवाइज़र की बात की है तो मैं BITV स्पीकर फोरम कम्युनिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना चाहता हूँ। दरअसल BITV 200 फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंश्योरेंस एडवाइज़र को लेकर एक कम्युनिटी बनाने जा रहा है और इन 200 फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंश्योरेंस एडवाइज़र के साथ हम हर महीने मीटिंग करेंगे और उन्हें दुनिया के टॉप फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंश्योरेंस एडवाइज़र के साथ मिलाएंगे, उनसे ऑनलाइन मिलाएंगे और उनसे सीखने की अपॉर्चुनिटी देंगे, उनसे बातचीत करने की अपॉर्चुनिटी देंगे। इसके अलावा साल में एक बार हम एक 5 स्टार होटल में इन कम्युनिटी के 200 फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंश्योरेंस एडवाइज़र को उन दुनिया के टॉप फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ साल में एक बार किसी 5 स्टार होटल में 3 दिन के लिए मिलाएंगे। एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम करेंगे और उनसे लर्निंग करने की, उनसे नेटवर्किंग करने की अपॉर्चुनिटी देंगे और साल में एक बार 1 दिन के लिए भी हम फिजिकल मीटिंग करेंगे। ऐसा हमने साल भर का एक पैकेज बनाया है जिसमें हम सिर्फ 200 फाइनेंशियल एडवाइज़र को लेने वाले हैं। और अगर आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमारे क्राइटेरिया में आते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखा है जिसके द्वारा आप अपनी डिटेल हमें भेज सकते हैं और फिर हम आपको अप्रोच करेंगे इस कम्युनिटी का मेंबर बनने के लिए। चलिए आते हैं अब अपने टॉपिक पर दोबारा से। फाइनेंशियल एडवाइज़र को तो मेरी सजेशन है, लेकिन वो लोग जिन्होंने अपना पैसा क्वांट म्यूचुअल फंड की स्कीम में डाला है उनको मेरी सजेशन ये है, क्योंकि उनका अपना पैसा लगा हुआ है तो HFZ डिसीजन वो ले सकते हैं। तो आपको मेरा ये कहना है कि आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड कंपनी एक ट्रस्ट होती है, ये एक नॉर्मल कंपनी की तरह नहीं होती है, ये एक ट्रस्ट होती है और टेक्निकली इसके ओनर जो है वो सेबी होते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर क्वांट म्यूचुअल फंड कंपनी का जो CEO है, जो फाउंडर है, अगर वो अभी तो फ्रॉड पाया नहीं गया है, जो है वो चर्चा चल रही है, तो ऐसे केस में अगर कोई फ्रॉड पाया जाता है तो सेबी जो है वो CEO को हटा के कोई नए CEO को रख सकती है। पूरे केस में इस कंपनी को किसी और म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ में मर्ज भी कर सकती है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपने जिस जगह पर पैसा इन्वेस्ट किया है वो एक म्यूचुअल फंड है, कोई इंडिविजुअल ओन कंपनी नहीं है, एक ट्रस्ट है जो कि सेबी रेगुलेटेड ट्रस्ट है और आपका पैसा जो है वो इस कंपनी के स्टॉक में नहीं लगा है, इस कंपनी के द्वारा दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स में लगा हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें बने रहिए। एज ए कस्टमर आपको दिमाग में ये रखना है कि ये बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल का होना चाहिए और अपने पूरे पोर्टफोलियो का 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप जो है वो एक ही कंपनी में
ना करें। बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनी है, आप उसमें डाइवर्सिफाई करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।